और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ भी है तेरा ही है। यहोवा राज्य तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा, तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है, सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में, सब लोगों को बढ़ाना बल देना तेरे हाथ में। इसलिए अब है हमारे परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु हमसे बात कर, तेरे वचन को और आमीन में स्वीकार आमीन। परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो पिता कि हमारे बीच में तू उपस्थित है। तेरी महान उपस्थिति का अनुभव हम करते हैं पिता। तेरी पवित्र आत्मा को प्रभु जी अपने आप को हम सौंप देते हैं प्रभु जी। हमारा मन और हमारी आत्मा को प्रभु जी तेरे हाथ में हम सौंप देते हैं। हमारे जीवन को तेरे पवित्र हाथों में हम सौंप देते हैं पिता। प्रभु जी हम ये विश्वास करते हैं कि हम यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे प्रभु जी। हम यहाँ पर प्रभु जी तेरी आशीष को पाने के लिए आए और प्रभु जी चंगाई को पाने के लिए हम आए प्रभु जी, और प्रभु जी उस सामर्थ को पाने के लिए आए प्रभु जी जो स्वर्ग से उतरता है पिता। उस सामर्थ को प्रभु यीशु के नाम से प्रभु जी हम अपने शरीर में, हमें हमारी आत्माओं में हम स्वीकार करें और प्रभु जी उस सामर्थ के साथ हम जाएंगे, उन हथियारों के साथ जाएंगे प्रभु जी जिन हथियारों को प्रभु जी तेरे वचन के द्वारा हमें दिया गया है। और प्रभु जी हम उस स्ट्रैटेजी के साथ उस प्रभु जी जीत की ओर लेके जाने वाली उस योजनाओं के साथ हम यहाँ से जाएंगे पिता। क्योंकि प्रभु जी हमारे जीवन में तू जीत को देखना चाहता है, हमारे जीवन को प्रभु जी हमें जीतते हुए तू देखना चाहता है पिता। तू देखना चाहता है कि हम प्रभु जी उस शैतान पर विजय पा प्रभु जी और उस विजय को लेकर प्रभु जी हमारा जीवन जिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, तेरी स्तुति और महिमा करते हैं। इस यहाँ पर मौजूद हर एक व्यक्ति को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथों में हम समर्पित करते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद देते हैं पिता। सारा आदर हम तुझे देते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बैठ जा हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। पिछले हफ्ते में हमने पढ़ा था कि परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है। अगर परमेश्वर के साथ खड़ा रहना है या परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें किन किन स्तर से गुजरना पड़ता है। और आपका स्तर जांचने के लिए मैंने बोला था, किन किन लोगों ने जांचा या आपने उन बातों पर विचार किया मैं नहीं जानता, लेकिन आप खुद को जांच लें। अगर अभी भी अपने स्तर को आपने नहीं पहचाना तो ये वक्त है कि आप अपने स्तर को जाने और उस स्तर से ऊपर उठने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपकी बाइबल को देखना चाहता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। अभी भी आपने बाइबल या पवित्र शास्त्र लाने की आदत नहीं डाली। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने बाइबल नहीं लाई। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी से कहना कि आपने बाइबल हमेशा चर्च आते वक्त अपने साथ लाना है। पड़ोसी से कहना, हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या है हमारी? बाइबल एक हथियार है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है बाइबल? हथियार है। बाजू वाले से बोले बाइबल एक हथियार है। हालेलुया। परमेश्वर के साथ चलने के बारे में हम सीख रहे हैं और बहुत सारी बातों को मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ और एक बात हम यहाँ पर जानेंगे और एक बात को हम देखेंगे। पिछले कई बार उन वचनों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन एक नई बातों को उन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाएगा। और मेरे साथ निकाली इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय, इफिसियों की पत्री, इफिसकरस पत्र त्याचा 6 अध्याय आणि त्याच्या 10 वचनापासून 13 वचनापर्यंत प्रवास करतो। शैतान की रणनीतियां जो है तो हमारे जीवन में हराने के लिए उसने तैयार की है। शैतान की रणनीतियों को इंग्लिश में टैक्टिक्स कहा जाता है। मतलब इसका मतलब है रणनीतियां मतलब शैतान हमेशा हमारे जीवन में उन बातों के द्वारा हमें हराना चाहता है जिन बातों में हम कमजोर हैं, जिन बातों में हमें लगता है कि हम हार जाएंगे, हमें लगता है कि हमारे जीवन में हम जीत नहीं पाएंगे, हमारे जीवन में हमारी विजय बहुत ही मुश्किल है। लेकिन परमेश्वर हमें
यहाँ पर कुछ सिखाना चाहता है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि जीता कैसे जाता है। परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि संकट में और बहुत सारी ऐसी बातें हमारे जीवन में आते हैं जो शैतान की रणनीतियां होती है, शैतान का युद्ध होता है। उस युद्ध में हम कैसे उस युद्ध में टिके रहे और टिकने के साथ साथ विजय कैसे पाए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपल्या जीवनामध्ये आपण विजय कसा प्राप्त करावा या गोष्टीविषयी परमेश्वर आपल्याला शिकवू इच्छितो। कारण देवाची इच्छा आहे की केवळ आपण संकटामध्ये टिकून राहू नये तर आपण विजय प्राप्त करावा। प्रेज द लॉर्ड। कारण विजयासाठी आपण निवडलेले सगळेजण लोक आहोत। हालेलुया। पण सैतानाच्या डावपेच, ज्याला आपण मराठीमध्ये डावपेच म्हणतो, हिंदीमध्ये त्याला रणनीती म्हटलं जातं। रणनीती म्हणजे एक वेगळ्या प्रकारची स्ट्रॅटेजी जी प्रत्येकासाठी बदलत असते। प्रत्येकासाठी वेगळी स्ट्रॅटेजी आहे शैतानाजवळ आणि हर एक के लिए एक अलग स्ट्रैटेजी शैतान के पास है। मेरे लिए अलग है, आपके लिए अलग है, आपके लिए अलग है। आपका पति अगर है तो उसके लिए अलग है, आपकी पत्नी है उसके लिए अलग है, आपके रिश्तेदारों के लिए अलग है, आपके बच्चे अगर है तो उनके लिए अलग है। शैतान के पास हर व्यक्ति के लिए अलग प्लान है, अलग योजना है, अलग स्ट्रैटेजी है, अलग रणनीतियां है, अलग उसके सामने अलग प्रलोभन है और हर एक व्यक्ति को वो हारते हुए देखना चाहता है। इसलिए उसके जीवन की हर एक, जिसको हम मराठीमध्ये कुंडली बोलतात ना, त्याची प्रत्येकाची कुंडली त्याजवळ आहे। त्याला माहिती आहे की तो कशा प्रकारे त्याला बदलू शकतो, कशा प्रकारे हरवू शकतो, कशा प्रकारे त्याचं जीवन संकटामध्ये आणू शकतो आणि कशा प्रकारे एका नरकाच्या रस्त्यावरती त्याला घेऊन जाऊ शकतो। हे त्याला चांगल्या प्रकारे ठाऊक आहे। कारण तसं करण्याने त्याचं जे नरकात जाणं आहे ते लांबणार आहे आणि त्यामुळे तो सतत प्रयत्नशील असतो ह्या गोष्टीसाठी। तुम्ही देवाबरोबर चालू नये, आप परमेश्वर के साथ ना चले, इसके लिए वो हमेशा कोशिश करते रहते हैं। उसकी इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ ना चले, हम उसकी इच्छा है कि हम प्रार्थना ना करें, उसकी इच्छा है कि हम बाइबल ना पढ़ें, उसकी इच्छा है कि हम चर्च ना जाएं, उसकी इच्छा है कि हम परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध ना बिताएं। इसलिए वो हमेशा कोशिश करते रहेगा। अलग अलग रणनीतियां, अलग अलग एक स्ट्रैटेजी लाएगा और उस स्ट्रैटेजी के द्वारा आपको हराने की कोशिश करता रहेगा। इसलिए हमें भी क्या करना है, एक स्ट्रैटेजी को बनाना है, हमें भी हमारी रणनीति को तैयार करना है। हालेलुया। आप ऐसे ही परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। आपके जीवन में एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपके जीवन में एक रणनीति होनी चाहिए, जिस रणनीति के द्वारा आप परमेश्वर के साथ हमेशा चलते रहे और परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध बिताए, परमेश्वर की प्रार्थना हमेशा करते रहे और अपने जीवन को परमेश्वर के साथ बनाए रखें। हालेलुया। इसके लिए आप ऐसे ही आए और आपको लगता है कि मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं यहाँ आकर बैठूंगा और परमेश्वर की प्रार्थना करता रहूंगा, जो भी सिखाया जाता है वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा और आप मेरे जीवन में कुछ भी रणनीतियां नहीं है, कुछ भी स्ट्रैटेजी नहीं, ऐसा ही चलता रहेगा, तो आप एक दिन उसकी रणनीति के सामने हार जाएंगे, उसकी स्ट्रैटेजी के सामने हार जाएंगे। शैतान आपको हराने के लिए बहुत कोशिश करता रहता है। इसलिए आपके सामने भी एक उसको हराने के लिए या परमेश्वर के साथ चलने के लिए आपके पास भी एक रणनीति होनी चाहिए, आपके पास भी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो आप जल्दी हार जाएंगे, आप जल्दी हार मानेंगे, आप जल्दी छोड़कर चले जाएंगे या बाइबल बंद कर देंगे और बोलेंगे कुछ नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर सब कुछ करता है, इस पर आपको विश्वास करना है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप रणनीति के तहत चले या रणनीति को पकड़ के चले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप रणनीति के साथ चले। मेरे साथ पढ़े इफिसियों की पत्री उसका 10 वचन से लेकर 13 तक। मराठीमध्ये पण कुणीतरी वाचेल, मराठीमध्ये सापडलं असेल, मराठीमध्ये पण वाच। पहिल्यांदा मराठीमध्ये ऐकून नंतर हिंदीमध्ये मी वाचतो। 6:10 पासून 13 पर्यंत। ख्रिस्ती मनुष्याची शस्त्र सामग्री। शेवटी प्रभूमध्ये व त्याच्या प्रभावी सामर्थ्याने बलवान होत जा, सैतानाच्या डावपेचास पुढे तुम्हाला टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्र सामग्री धारण करा। कारण आपले झगडणे रक्तमांसाबरोबर नव्हे तर सत्तांबरोबर, अधिकाऱ्यांबरोबर व सध्याच्या काळोखातील जगाच्या अधिपतीबरोबर, आकाशातील दुरात्म्याबरोबर आहे। यास्तव तुम्हाला वाईट दिवसात प्रतिकार करता यावा व सर्व काही केल्यावर टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्र सामग्री घ्या। प्रेज द लॉर्ड। 13 पद वाचना, मैं आपके लिए पढ़ता हूं हिंदी में। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध दो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मलयुद्ध लोगों और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों के विरुद्ध और इस संसार के अंधकार के हाकिमों के विरुद्ध
और उस दुष्टता की आत्माओं की आत्मिक सेनाओं के विरुद्ध है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन यहाँ पर हमें उस स्ट्रैटेजी के बारे में सिखाता है। इसके पहले आपने कई बार इस वचन को पढ़ा होगा, लेकिन कुछ नई बातों को हम यहाँ पर देखते हैं। पहली बात तो यह है कि जिस युद्ध में है ज्या युद्धामध्ये आपण आहोत त्या युद्धामध्ये आपण स्वतःवर निर्भर राहणार नाही, ही गोष्ट नेहमी तुमच्या लक्षात असली पाहिजे। हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि हम खुद पर निर्भर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि अगर आप खुद पर निर्भर रहेंगे ज्यादा तो आप कभी भी इस युद्ध को जीत नहीं सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको अगर युद्ध को जीतना है तो परमेश्वर के ऊपर हमेशा आपको निर्भर रहना है। हमेशा हम शैतान के सामने कमजोर है, हम शारीरिक शक्ति में कमजोर है, हम आर्थिक रूप से कमजोर है, हम बुद्धि से कमजोर है, बहुत सारी ऐसी बातों से हम कमजोर है और बहुत सारी बातें हैं जो हमारे जीवन में कमजोरी को दर्शाती है। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे अंदर जो रहता है वो हमेशा बलवंत है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कमजोर हूं, मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं, या मेरे जीवन में मैं बुद्धि से कमजोर हूं। मेरा ध्यान इतना नहीं है कि शैतान की स्ट्रैटेजी को या उसकी रणनीति को मुझे ज्यादा समझ में नहीं आता। मुझे ध्यान में नहीं है कि वो कैसे चाल करेगा या कैसे उस हथियारों को इस्तेमाल करेगा जो मुझे हरा सके। ये बातों को मैं ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरा परमेश्वर अच्छी रीति से जानता है। हालेलुया। मैं शारीरिक रूप से कमजोर हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझसे ज्यादा सामर्थी है। मेरा परमेश्वर मेरे अंदर जो है वो परमेश्वर मुझे हमेशा जीतते हुए देखना चाहता है। हालेलुया। लेकिन मनुष्य क्या करता है, हमेशा क्या करता है, अपने जीवन पर, अपने बुद्धि पर, अपने ज्ञान पर या अपने शरीर पर, अपनी खुद की स्ट्रैटेजी पर, अपने खुद के विचारों पर, अपने खुद के मेहनत पर वो ज्यादा निर्भर रहता है और इसीलिए वो शैतान के सामने हारता है। बहुत सारे लोग अपने जीवन में हार मान चुके, इसलिए हार मान चुके कि उन्होंने परमेश्वर निर्भर रहना छोड़ दिया, परमेश्वर को अपने जीवन में ज्यादा महत्व देना छोड़ दिया, या परमेश्वर मुझे जीतने के लिए बुलाया इस बात को वो भूल गए, इसलिए वो अपने जीवन में हार चुके। अगर आप हारना नहीं चाहते, परमेश्वर के साथ एक दूरता का जीवन जीना चाहते, एक स्थिर जीवन जीना चाहते, तो आपको हमेशा याद रखना है कि मुझ में जो है वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर शैतान से भी बड़ा बलवंत है। हालेलुया। परमेश्वर हमेशा बलवंत है, रहेगा और अनंत काल तक है। हालेलुया। कभी भी उसकी शक्ति, कभी भी उसका सामर्थ्य कम नहीं होगा। हालेलुया। कभी भी उसके सामने कोई भी आए, हर इस संसार का कोई भी मनुष्य है या शैतान की हर एक उसके दूत या आकाश के स्वर्गदूत, जो स्वर्गदूत पृथ्वी पर डाले गए थे, वो सारे स्वर्गदूत अगर परमेश्वर के सामने खड़े होंगे तो भी परमेश्वर बलवंत है। हालेलुया। अगर परमेश्वर बलवंत है तो हमारे जीवन में हमेशा एक बात को ध्यान रखना है। पहली बात कि हमें अपने आप पर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि हमारा शरीर क्या करता है, धोखा देने वाला है, हमारा मन धोखा देने वाला है, हमारा विचार धोखा देने वाला है। हमारे शरीर में हमेशा कमजोरी रहेगी और शैतान के सामने हम हमेशा कमजोर रहेंगे। लेकिन अगर परमेश्वर की शक्ति को लेकर चलेंगे तो हम बलवंत हैं, बलवंत से भी बढ़कर हैं और विजय से भी बढ़कर हमारा जीवन रहेगा, क्योंकि ये हमारी पहली स्ट्रैटेजी है, हमारी पहली रणनीति है कि मैं हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहूंगा। हालेलुया। बाजू वाले को बोले, आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है, आपको हमेशा परमेश्वर पर निर्भर रहना, तुला नेहमी परमेश्वरावर अवलंबून राहायचंय। कारण जर देवावर तुम्ही अवलंबून नाही तर तुम्ही लवकर हारणार, कारण लवकर सोडून देणार, लवकर सगळ्या गोष्टी संपणार। तुम्हाला असं वाटणार काही होत नाहीये, परमेश्वर काही नाही करत, पण परमेश्वर सर्व करायला समर्थ आहे, कारण आपण नेहमी कमजोर आहोत शैतानासमोर, पण आपण जर आपल्यामध्ये देव आहे तर निश्चित अर्थाने आपण सामर्थ्य आहोत। हालेलुया। कारण जर आपण जरी कमजोर असलो, निश्चित अर्थाने आपली बुद्धी, आपलं ज्ञान किंवा आपलं सामर्थ्य, आपल्याला असं वाटत असेल की मी कमजोर आहे, पण बायबल नेहमी आपल्याला काय सांगतं बरं, की तुम्ही नाही, तुमच्यामध्ये जो आहे तो जगामध्ये आहे त्याच्यापेक्षा काय आहे, मोठा आहे, मोठा आहे। हालेलुया। तुम्ही मोठा आहात असं म्हटलं गेलेलं नाहीये, तुमच्यामध्ये सामर्थ्य आहे, पण येशू निघून गेला तर तुमच्या आणि माझ्या बोलण्याला काहीही अर्थ
नाही. तुमच्या आणि माझ्या बोलण्याला येशूचं वचन सोडून आपण बोलत असू तर तुमच्या आणि माझ्या शब्दाला काही अर्थ नाही. ते केवळ पोकळ शब्द आहेत, कारण या जगामध्ये पोकळ भाषण देणारे भरपूर जण आहेत. ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो बहुत सारी बातों को कहते हैं, बहुत सारी ज्ञान को हमें बताएंगे, लेकिन उस मोटिवेशन के द्वारा हम जीत नहीं सकते. मोटिवेशन के द्वारा हमारे इस लड़ाई को हम जीत नहीं सकते. क्योंकि केवल मोटिवेशन हमें नहीं जिता सकता. केवल मोटिवेशन के द्वारा हमें विजय प्राप्त नहीं होगी. केवल एक ऐसा व्यक्ति जो मोटिवेटर है, उस मोटिवेटर के द्वारा हमारे जीवन में हमें कभी भी हम जयवंत नहीं होंगे, क्योंकि हमें हमेशा परमेश्वर की शक्ति की आवश्यकता है. हालेलुया. अगर परमेश्वर के शब्द, बाइबल का शब्द, परमेश्वर यीशु मसीह की सामर्थ्य, पवित्र आत्मा के द्वारा मिला हुआ सामर्थ्य हमारे जीवन में अगर नहीं है, तो हमारे शब्द केवल आप उसको बोल सकते हैं खोखले हैं. उस शब्द के द्वारा कुछ भी नहीं होगा, पत्ता भी नहीं गिरेगा. अगर हमें हिलाना है दुनिया को, शैतान की ताकत को हिलाना है, शैतान को हराना है, शैतान की सामर्थ पर जय पाना है, तो हमें परमेश्वर की शक्ति की हमेशा आवश्यकता है. हालेलुया. हमेशा 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 हर दिन हमें आवश्यकता है. हर दिन को उसकी स्ट्रैटेजी बदलती रहती है, उसकी रणनीतियां बदलती रहती है. अगर उस रणनीति पर विजय पाना है तो हमें पहली रणनीति अपनानी होगी कि मुझे हमेशा प्रभु पर निर्भर रहना है, परमेश्वर की शक्ति पर निर्भर रहना है, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना है. मुझ में बुद्धि है, लेकिन उसका इस्तेमाल मैं कम करूंगा, पवित्र आत्मा का इस्तेमाल ज्यादा करूंगा. हालेलुया. वो मुझे जैसे चलाए वैसे ही मैं चलूंगा. अगर वो चलाए जैसे मैं नहीं चलूंगा तो मैं जल्दी हार मानूंगा, जल्दी हार जाएंगे आप. ये पहली स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी कि आप परमेश्वर पर निर्भर हैं. हालेलुया. तभी आप जीत सकते हैं, तभी आप विजय की ओर जाएंगे. नहीं तो आपका विजय बहुत ही असंभव लगेगा आपको, क्योंकि असंभव का संभव बनाने वाला परमेश्वर अगर आपके जीवन में है, उसके द्वारा बोले गए शब्द आपके जीवन में है, अगर उसके द्वारा दिया हुआ मार्गदर्शन आपके जीवन में है, तो हमेशा आप जयवंत होंगे. हालेलुया. और परमेश्वर चाहता है कि आप जयवंत हो. परमेश्वर चाहता है कि आपको विजय मिले हर उस परेशानी पर, हर उस शैतान की चाल पर, हर उस शैतान के उस हमले पर आपको विजय मिले. ऐसा परमेश्वर चाहता है. लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला गया है 10वें वचन में कि आप बलवंत हो जाए. किससे बलवंत हो जाए? उसकी सामर्थ्य लेकर बलवंत हो जाए, ना कि अपनी बुद्धि को लेकर बलवंत हो जाए. ऐसा कहा गया है. उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्या कहा गया. 10वां वचन, प्रभु में और उसकी शक्ती के प्रभाव में बलवंत बनो. हालेलुया. मराठीमध्ये वाचा, मराठीमध्ये 10वं वचन फक्त. शेवटी प्रभूमध्ये व त्याच्या प्रभावी सामर्थ्याने बलवान होत जा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. या ठिकाणी तुमच्या बुद्धीने तुम्हाला बलवंत व्हायला सांगितलेलं नाही. बाजूवाल्याला सांगा, तुझ्या बुद्धीने तुला बलवंत नाही व्हायला सांगितलेलं, देवाच्या शक्तीने तुला सामर्थ्य बनायला सांगितलेलं. कारण प्रभु का ही सामर्थ हमें बलवंत बना सकता है. प्रभु की शक्ति, स्वर्गीय सामर्थ जो है, जो स्वर्ग से आती है, कि उसी सामर्थ के द्वारा ही हम बलवंत बन सकते हैं. अगर उस सामर्थ के द्वारा बलवंत नहीं है तो कभी भी आप जीत नहीं सकते. आपकी कौन सी भी लड़ाई हो, ऐसा लग सकता है आपको मैं कमजोर हूं, मैं शरीर रूप से कमजोर हूं, आर्थिक रूप से कमजोर हूं, मेरे जेब में कुछ भी नहीं है, मेरे बैंक में कुछ नहीं है, मेरे अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जय पा सकूं. शैतान के हमलों से या दुष्ट आत्माओं की बहुत सारी ऐसी बातों से मैं घिर चुका हूं. लेकिन परमेश्वर चाहता है कि उस हर शक्ति पर, उस हर हमले पर आपको विजय दे. हालेलुया. वो चाहता है. लेकिन अगर आप अपनी कमजोरी को पकड़कर बैठेंगे तो कभी भी आप जयवंत नहीं होंगे. आपको परमेश्वर पर निर्भर रहना है, उसकी सामर्थ को पाना है, उसकी सामर्थ को अपने अंदर स्वीकारना है, उसकी सामर्थ को लेकर चलना है और बोलना है कि मैं प्रभु के सामर्थ से बलवंत हूं, प्रभु की शक्ति से मैं बलवंत हूं और उसी के सामर्थ के द्वारा मैं जय पाऊंगा. हालेलुया. क्योंकि उसी के शक्ति के द्वारा ही आप जय पाएंगे. अगर आप अपनी बुद्धि से जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुष्टात्माओं को निकालने के लिए भी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं. दुष्टात्माओं को अगर निकाल रहे आप, या आपको प्रार्थना भी करनी है, आपको परमेश्वर की महिमा भी करनी है, सेवकाई भी करनी है, या आपको कौन सा भी काम परमेश्वर से आप चाहते हैं कि परमेश्वर की ओर से मुझे आशीष मिले, वो भी आपको परमेश्वर की सामर्थ से ही प्राप्त होगी. हालेलुया. आपको सेवकाई करनी, परमेश्वर की सामर्थ की आपको आवश्यकता है. आपको अगर प्रार्थना करनी है तो परमेश्वर के बल की आपको आवश्यकता है. शैतान पर जय पाना है तो परमेश्वर के बल की आपको आवश्यकता है. परमेश्वर का बल आपको जयवंत बनाएगा. हालेलुया. इसलिए पहली बात है, पहली स्ट्रैटेजी क्या है? हमेशा मुझे प्रभु पर निर्भर रहना है.
हालेलुया। अगर आप अपने आप पर निर्भर रहेंगे तो कभी भी आप जयवंत नहीं होंगे। दूसरी बात 12 वचन, क्योंकि हमारा मन युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों के विरुद्ध और इस संसार के अंधकार के हाकिमों के विरुद्ध और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं के विरुद्ध है जो आकाश में है। मराठी मध्ये वाचा। कारण आपले झगडणे रक्तमांसाबरोबर नव्हे तर सत्तांबरोबर, अधिकाऱ्यांबरोबर, सध्याच्या काळोखातील जगाच्या अधिपती बरोबर, आकाशातील दुरात्म्याबरोबर आहे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बाजूवाल्याला सांगा, तुला परमनंट विजय मिळणार नाही अशा ठिकाणी भांडण करायचं नाही। बाजूवाल्याला सांगा, ज्याला आपण काय म्हणतो परमनंटला मराठीमध्ये काय म्हणतात? तात्पुरता विजय, तात्पुरता जो विजय आहे, तात्पुरता विजय आहे, त्या विजयामध्ये तुला भांडण करायचं नाही। बाजूवाल्याला सांगा, तात्पुरता म्हणजे आता कोणता तात्पुरता विजय असू शकतो? ऐसा कौन सा विजय है जो हमें उस वक्त के लिए केवल मिलता है, अनंत काल के लिए नहीं, अनंत परमानेंट के लिए नहीं, अनंत काल के लिए नहीं, लेकिन एक 5 मिनट के लिए बहुत ही हमें खुशी दे जाती है। बहुत ही मियाँ बीवी का झगड़ा, पति पत्नी का झगड़ा, उस बात में हमेशा क्या मिलती है? हमें थोड़ी सी खुशी मिलती है एक दिन के लिए। कैसे मैंने हराया मेरे पति को, और पत्नी बोलती है, पति बोलता है मेरे पत्नी को कैसे हरा। मी पत्नी असं म्हणते की मी पतीला कसं काय हरवलं, मी कसं काय बसवलं, माझ्या समोर बरोबर गं बसलो। कारण का? तो तात्पुरता विजय आहे। पती पत्नीचं भांडण हे तात्पुरत्या विजयाचं भांडण आहे, लक्षात घ्या। तात्पुरतं युद्ध आहे, ते युद्ध आहे, लक्षात घ्या। पण ते युद्ध कोणत्या विजयाचं युद्ध आहे? बाजूला सांगा, ते तात्पुरत्या विजयाचं युद्ध आहे। नक्कीच तात्पुरत्या विजयाचं युद्ध आहे। शेजाऱ्याबरोबरचं तुमचं भांडण युद्ध असेल, कदाचित तुम्ही भांडण असाल, किंवा कदाचित कोणत्या तरी अशा कामामध्ये तुमची स्पर्धा असेल शेजाऱ्याबरोबर, किंवा तुमच्या साथीदाराबरोबर, तुमच्या मित्राबरोबर। कदाचित असा एखादा जोडीदार तुमचा असेल की त्याच्याबरोबर तुमची स्पर्धा असेल, कदाचित त्याला आपण युद्ध म्हणू, पण त्या युद्धामध्ये जो विजय तुम्हाला मिळणार आहे, मग तुम्ही पुढे गेला असाल, तुमच्याजवळ जास्त पैसे आले, त्याजवळ कमी आले, तुम्ही जास्त प्रगती केली, त्याने कमी प्रगती केली, तुम्ही जास्त मोठं घर बांधलं, त्याने छोटंसं घर बांधलं, पत्नीनं हार मांडली किंवा पतीनं हार मांडली, ते म्हणला मी कसं हरवलं। पण लक्षात घ्या, हे सगळे विजय तात्पुरते विजय आहेत, सगळे विजय। याच्यामध्ये अनंत काळासाठी विजय मिळत नाही, अनंत काळासाठी। अनंत काळाचं जे या ठिकाणी लिहिले ना की आपलं झगडणं कुणाबरोबर आहे? हमारा युद्ध किसके साथ है? या ठिकाणी यहाँ पर लिखा गया, हमारा मल्ल युद्ध मांस से और लहू से नहीं है। हमें जो दिखाई देता है, हमारी पत्नी हो, हमारा पति हो, या हमारा पड़ोसी हो, या हमारा साथीदार हो, या हमारे बिजनेस में मेरे साथ एक कंपटीशन करने वाला व्यक्ति हो, या हमारा दोस्त हो, ऐसे किसी भी व्यक्ति के साथ हमारा युद्ध नहीं है। हालेलुया। हमारा युद्ध है जो आकाश में दुरात्मा है, उनके साथ हमारा युद्ध है। हमारा युद्ध है जो न दिखने वाली जो आत्मा है, उनके साथ हमारा युद्ध है, और इन पर जय पाना यानी परमानेंट जय पाना। हालेलुया। मैं अगर मेरे दोस्त पर जय पाता हूं तो वो परमानेंट जय नहीं है, परमानेंट विजय नहीं है, क्योंकि अगर उस पर मेरा विजय भी होता है, अगर मेरी पत्नी मेरे सामने हार जाती है, या मेरा पति आपके सामने हार भी जाता है, तो वो परमानेंट जय नहीं है। एक दिन के लिए आपको बहुत खुशी मिलेगी, आपको ऐसा लगेगा बहुत ही मेरा आनंद, बहुत ही मेरे मन में बहुत ही आनंद है, क्योंकि आपको क्या मिली है? जय मिली है, विजय मिला है, इसलिए आप खुश हैं। लेकिन वो परमानेंट के लिए नहीं है, अनंत काल के लिए नहीं। लेकिन शैतान पर अगर जय पाते आप, शैतान की चालों पर अगर आप जय पाते, शैतान की रणनीतियों को आप अगर हरा पाते, अपने जीवन को परमेश्वर के साथ चलने के लिए अगर आप एक व्यवस्था को अपने जीवन में बनाते, तो वो परमानेंट जय है। हालेलुया। उस जय के द्वारा आप स्वर्ग में जाएंगे, उस जय के द्वारा आप अनंत काल के लिए, उस अनंत काल के जीवन में रहेंगे। हालेलुया। अगर आप शैतान की चालों पर जय पाते, या शैतान की रणनीतियों को अगर आप समझ पाते, तो आपका विजय अनंत काल का विजय है। हालेलुया। लेकिन बहुत सारे मसीह लोग किसमें है? बहुत सारे मसीह लोग अपने जीवन में और एक छोटी छोटी लड़ाई में, बहुत सारे छोटी छोटी लड़ाई में वो अपने पति पर जय पाना चाहते, वो अपनी पत्नी पर जय पाना चाहते, अपने पड़ोसी पर जय पाना चाहते, उनका कॉम्पिटिटर जो भी है, उनके बिजनेस में हो या उनका भाई हो, उनके ऊपर वो जय पाना चाहते। अगर आपने जय पा भी ली तो भी वो परमानेंट जय नहीं है,
क्योंकि वो संसार में है और यीशु मसीह आने के बाद वो संसार में ही रहेगी। आपका घर हो, आपका बिजनेस हो, आपका बैंक बैलेंस हो, या आपको आपकी मन की खुशी हो, ये सारा नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपने अगर शैतान पर जय पाई वो कभी भी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। शैतान की सामर्थ पर आपने अगर जय पाई वो कभी भी नष्ट नहीं होगी, वो आपसे कोई भी छीनेगा नहीं। हालेलुया। क्योंकि वो आपका जय अनंत काल तक रहेगा, अनंत काल के जीवन में रहेगा कि आपने शैतान पर जय पाई, उसकी चालों पर जय पाई है, उसके रणनीतियों को आपने हराया है। आपके जीवन में बहुत सारे संकट आए, बहुत सारी समस्या आए और बहुत सारी ऐसी बातों को आपने देखा, लेकिन हर बात में आप जयवंत हुए और हर बात में परमेश्वर के साथ एक दृढ़ता का संबंध आपने बनाया और उस परमेश्वर के सामने आप गए और उस मुकुट को आपने प्राप्त किया और मुकुट को प्राप्त करते हुए आपने देखा कि परमेश्वर ने आपको एक अनंत कालीन जय दिया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रकटीकरणाच्या वचनामध्ये स्पष्टपणे सांगितलेलं आहे, जो विजय मिळवतो त्याला मी एक पांढरा खडा देईन। हालेलुया। सांगितलेलं आहे, जो विजय मिळवतो। मग कोणता विजय आहे तो? शेजाऱ्याबरोबरचा विजय आहे। शेजाऱ्याबरोबर तुम्ही भांडणात जिंकले, त्यांनी 4 शिव्या दिल्या, तुम्ही 10 दिल्या, त्याला त्या विजयाविषयी परमेश्वर बोलतोय का? नाही, त्या विजयाविषयी नाही बोलत। तुम्ही तुमच्या दोस्ताला, मित्राला हरवलं आणि त्या मित्राला हरवून तुम्ही एक विजय मिळवला, त्या विजयाविषयी परमेश्वर बोलतोय की त्याला तिथं स्वर्गामध्ये बक्षीस मिळणार नाही, त्या बक्षिसाविषयी तिथं बोललेलं नाहीये। तुम्ही शैतानाच्या रणनीतीवर विजय मिळवलाय, त्या बक्षिसाविषयी देव बोलत आहे। हालेलुया। पण इथं मात्र जे रक्त आणि मांसाचं जे युद्ध आहे, त्याच युद्धामध्ये माणूस जास्त गुंतलेला आहे। जे ख्रिश्चन, जे ज्याला आपण येशूवर विश्वासणारे लोक म्हणतो ना, ते विश्वासणारे या युद्धात जे गुंतले, कोणत्या सिद्धांताच्या युद्धात गुंतले। तुझा सिद्धांत खरा की माझा सिद्धांत करा। जे येशूवर विश्वासणारे आहेत ना, आज सिद्धांताच्या त्यांनी डोक्यावर घ्यायचं की नाही घ्यायचं याच्यावरती जास्त गुंतले आणि त्यांनी डोक्यावर घेऊ न घेऊ कदाचित त्या वादामध्ये तुम्ही जिंकाल, पण तुमचं म्हणणं बाइबल मधून तुम्ही 10 वचन काढून खरं पण करून दाखवा। आप बाइबल में से बहुत सारे ऐसे वचनों को निकालेंगे और उनको झूठा ठहराएंगे आप, लेकिन क्या ये परमानेंट जय है या परमानेंट एक विजय परमेश्वर ने आपको दिए? वो परमानेंट विजय नहीं है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये बातें गलत है, वो बातें गलत है, वो आदमी गलत है, ये ब्रदर गलत है, ये सिस्टर गलत है, ये बहुत आराधना मुझे पसंद नहीं है, बहुत सारी ऐसी बातों को हम देखते रहते हैं, लेकिन क्या ये परमानेंट विजय है? ये परमानेंट विजय नहीं है। हालेलुया। ये परमानेंट जय नहीं है। आपका युद्ध पास्टर के साथ नहीं है, आपका युद्ध सिस्टर के साथ नहीं है, आपका युद्ध किसी ब्रदर के साथ नहीं है, आपका युद्ध किसी पड़ोसी के साथ नहीं है, आपका युद्ध है दुष्ट आत्माओं के साथ में। बाजू वाले को बोले, आपका युद्ध दुष्ट आत्माओं के साथ में है। अगर आप सच में बाइबल पढ़ने वाले हैं तो आपका युद्ध दुष्ट आत्माओं के साथ में है। शैतान की रणनीति है कि आपको छोटे छोटे युद्ध में वो लड़ाता रहे। शैतान की रणनीति है। शैतान क्या चाहता है कि आप अपनी पत्नी के साथ जीवन भर लड़ते रहे। शैतान यही चाहता है। शैतान यही चाहता है कि आप अपने पड़ोसी के साथ जीवन भर लड़ते रहे, हमेशा उसकी बंगले को देखकर जलते रहे। उसको हमेशा ऐसा लगता है, हमेशा ऐसा लगता है कि आप अपने कॉम्पिटिटर के साथ हमेशा एक कंपटीशन लगा रहे हैं आपका, लेकिन उसके साथ कंपटीशन करके आप जीत भी लेंगे, लेकिन ये परमानेंट विजय नहीं है। ध्यान में रखना कभी भी, क्योंकि आपका दुश्मन वो नहीं है। आप उसके पीछे जो रणनीतियां चलाता है वो आपका सच्चा दुश्मन है। उसको पहचानना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं पहचानेंगे तो कभी भी आप जयवंत नहीं जी पाएंगे। परमेश्वर के साथ अगर चलना है तो शैतान की रणनीतियों को समझना पड़ेगा। अगर शैतान की रणनीति है तो अपनी भी कुछ रणनीति है, और दूसरी रणनीति क्या है कि मेरा युद्ध हमेशा शैतान के साथ ही है और शैतान के साथ ही मेरा युद्ध रहेगा। मैं कभी भी, मेरे पड़ोसी हो, मेरा दोस्त हो, मेरा कॉम्पिटिटर हो, मेरा साथीदार हो, या मेरी पत्नी हो, मेरा पति हो, मेरे रिश्तेदार हो, किसी के साथ भी मेरा युद्ध नहीं। ये मेरा दुश्मन नहीं है और इनके साथ कंपटीशन या युद्ध करके मैं कभी भी परमानेंट जय नहीं पाऊंगा। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। अगर आप ये बात ध्यान में नहीं रखेंगे तो आप खुश भी रहेंगे, एक दिन के लिए खुश भी रहेंगे आप, लेकिन स्वर्ग में आपको प्रतिफल नहीं है, वहां पर प्रतिफल नहीं। क्योंकि अगर वहां पर प्रतिफल चाहिए तो यहाँ पर शैतान की रणनीति को समझना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों को शैतान ने क्या है फंसाया, शैतान ने फंसाया, और फंसाया किस बात में? वो लड़ते रहे, बहुत सारी बातों में वो लेकर बैठे, ये सिद्धांत अच्छा नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं, इसलिए मैं चर्च नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, इसलिए मैं ये नहीं करूंगा, उसकी भक्ति अच्छी नहीं है, ये फलाना जो पास्टर है वो अच्छा नहीं है, ये फलाना चर्च अच्छा नहीं है। बहुत सारी ऐसी बातें
और इन बातों के द्वारा उन्होंने अपने जीवन को नरक बना के रखा है। वो भूल गए कि उनका असली दुश्मन वो पास्टर या वो विश्वासी नहीं है। परमेश्वर का जो शत्रु है वो आपका शत्रु है, शैतान को शत्रु है, और उस शत्रु को आपको समझना ही पड़ेगा। उस शैतान की चाल को आपको समझना ही पड़ेगा। उसकी रणनीति है कि आपको छोटे छोटे युद्ध में वो फंसाए रखे, और उस युद्ध को आपको छोड़ना पड़ेगा। छोटा युद्ध है, छोड़ दो। छोटा युद्ध है, वहां आपको ऐसा लगेगा कि मैं हार जाऊंगा, हार जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप हार भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। आपके कॉम्पिटिटर ने आपको हराया भी तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। आपको हमेशा याद रहेगा कि मेरा युद्ध तो इसके साथ है ही नहीं, मेरा युद्ध मेरे पति के साथ है ही नहीं है, मेरा युद्ध तो मेरे पड़ोसी के साथ है ही नहीं, मेरा पास्टर के साथ मेरा युद्ध है ही नहीं, तो मैं हारूंगा भी तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि मैं हारूंगा तो बहुत पहाड़ टूट पड़ेगा मुझ पर। इन बातों से बाहर आए, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आपकी एक रणनीति हो, एक स्ट्रैटेजी हो। पहली स्ट्रैटेजी मैंने बताई आपको। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि आपको छोटे छोटे युद्ध निकाल देना है हमारे अपने जीवन से। अपने जीवन को ऐसा रखना है कि मेरा युद्ध हमेशा शैतान के साथ है। आपका प्रार्थना का युद्ध है वो शैतान के साथ है। आप जी भी रहे हो, आप बाइबल पढ़ रहे हैं, शैतान के साथ आपका युद्ध है। आप एक सेवकाई कर रहे हैं तो शैतान के साथ आपका युद्ध है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आगे जान दो उसको आगे। परमेश्वर उसको आगे लेके जाना चाहता है, तो आपके पेट में दर्द होने की आवश्यकता नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आगे उसको बढ़ाना चाहता है, क्योंकि परमेश्वर ही अधिकार देता है, परमेश्वर ही बढ़ाता है, और परमेश्वर की ओर से ही प्रगति आती है। हालेलुया। अगर परमेश्वर बढ़ा रहा है तो आप परमेश्वर के कॉम्पिटिटर नहीं। अगर आप उसको देखकर आपके पेट में जलन हो रही है, क्योंकि ये ध्यान में रखना, अपने पड़ोसी के साथ या अपने दूसरे विश्वासी के साथ कभी भी जलन न रखना, क्योंकि अगर ऐसा रखेंगे तो आपका युद्ध में, उस युद्ध में आप जुड़े रहे, ऐसा ही शैतान चाहता है। उस युद्ध को आपको त्यागना ही पडेगा। शैतानाची इच्छा आहे की तुम्ही सदैव त्याच्यासोबत कॉम्पिटिशन करत राहा, असा आहे तसा आहे तसा तसा म्हणत राहा, आणि तो तुम्हाला गुंतवून ठेवणार त्या युद्धात, आणि नेमकी प्रार्थना कशासाठी करायची हे तुम्हाला समजणार नाही। आणि म्हणूनच माणसं त्याच्यामध्ये गुंतले आणि त्यांना कळालेलंच नाहीये नेमकं काय करायचं नेमकं। आणि मग दुसरी स्ट्रॅटेजी तुमची ही आहे की तुम्हाला कधीच या छोट्या युद्धात गुंतायचं नाही। बाजूला सांगा, छोट्या युद्धात तुला कुठेही गुंतायचं नाही। तुझ्या खऱ्या शत्रूला ओळखायला शिक, आणि खरा शत्रू दिसत नाहीये बरं, खरा शत्रू सतत गुप्तपणे काम करतो, त्याची रणनीती चालू असते, तुमच्यासाठी वेगळे, माझ्यासाठी वेगळे, सगळ्यांसाठी वेगवेगळे, आणि त्या युद्धाला तुम्हाला समजलं पाहिजे। तिसरा 6वां अध्याय 13वां वचन, 6:13, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। मराठीमध्ये, या कारणास्तव तुम्हाला वाईट दिवसात प्रतिकार करता यावा व सर्व काही केल्यावर टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्र सामग्री घ्या। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले को बोले, लड़ाई टालने के लिए ये हथियार नहीं है, लड़के जीतने के लिए हथियार है। तुमचा आणि माझा विचार काय असतो? लढाई टाळावी, लढाई टाळावी, हाच तुमचा आणि माझा सगळ्यांचा विचार आहे की लढाई होऊच नये, लढाईच टाळावी। आणि बरेच लोक अशीच प्रार्थना करतात, काय व्हावी? लढाईच होऊ नये, म्हणजे मला काय पाहिजे? विजय पाहिजे। पण लढाई टाळण्यासाठी तिथं हथियार दिलेले नाही। बाजूला सांगा, लढाई टाळण्यासाठी हथियार नाही, लढाई तर असणार आहे, लढाई तर असणारच आहे, लक्षात घ्या। तुम्हाला असं समजू देऊ नका, लड़ाई हमेशा रहेगी ही। हालेलुया। अगर लड़ाई है तो हथियार भी है। हालेलुया। अगर हथियार है तो लड़ाई है। हथियार किस लिए दिए गए? क्योंकि लड़ाई रहेगी, इसलिए हथियार दिए गए। अगर लड़ाई ही नहीं है तो हथियार देने की आवश्यकता ही नहीं थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने हथियार क्यों दिए? क्योंकि उसको पता है कि लड़ाई होने वाली है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको पता है कि ये लड़ाई में जाएंगे और इनको हथियारों की आवश्यकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इनको हथियारों की जरूरत पड़ेगी और इनके पास हथियार होने चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई में जाएंगे। हालेलुया। अगर आप लड़ाई में नहीं जाएंगे तो हथियार किस काम के? लेकिन बहुत सारे लोग ये प्रार्थना करते हैं कि हमें उस लड़ाई में ना भेज, लड़ाई में नहीं जाना हमें,
बहुत सारे लोगों की ये प्रार्थना है. अगर ये प्रार्थना आप कर रहे हैं, अगर तुमच्या जीवनामध्ये अशी जर प्रार्थना असेल की मला युद्धच नको आहे, मला संकटच नको, मला समस्याच नको, मला दुःखच नको, मला वेदनाच नको, तर तुम्ही चुकीच्या ठिकाणी आहात म्हणून. कारण तुम्ही अशा प्रकारच्या प्रार्थना करूच नाही शकत. देवानं असं कधीच नाही सांगितलेलं की संकट येणार नाही. देवानं असं सांगितलेलं आहे की संकट येणार, अडचणी येणार, मी तुला त्या संकटात विजय देईन, असं सांगितलं. प्रेज द लॉर्ड. ऐसी बहुत सारी बातों को बाइबल में हम पढ़ते हैं, बहुत सारी जगहों में हम पढ़ेंगे कि बहुत सारे जगहों में हमें पढ़ने को मिलता है कि परमेश्वर ने हमेशा हमें बताया कि आपको युद्ध में जाना पड़ेगा, आपको लड़ाई करनी पड़ेगी, वो बहुत सारे युद्ध आपको करने पड़ेंगे, लेकिन सब युद्धों में मैं आपको जय दिलाऊंगा. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर हमारा जय देने वाला परमेश्वर है. हालेलुया, हालेलुया. उसका नाम यहोवा निसी है. हालेलुया, हालेलुया. उसका नाम क्या है? यहोवा निसी है, क्योंकि वो हमारे विजय का झंडा है. हालेलुया, हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर हमें चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हमें विजय मिले. ठीक है. दूसरी बात जो है हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि हमेशा हमें याद रखना है कि हमारे पास हथियार इसलिए है कि हमें लड़ाई में जाना है. अगर आप इसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे पास हथियार है तो हमें लड़ाई में नहीं जाना, तो ये गलत स्ट्रैटेजी है, गलत रणनीति है. तो एक गलत स्ट्रैटेजी के साथ आप चलेंगे. शैतान यही चाहता है कि आप लड़ाई में ना पड़े. शैतान यही चाहता है कि आप युद्ध न लड़े. शैतान यही चाहता है कि आप युद्ध में हार मानकर चले कि ये परमेश्वर की इच्छा है और मुझे परमेश्वर चाहता है कि मैं ऐसा ही रहूं, और परमेश्वर चाहता है कि मुझ में इसमें विजय ना मिले और हार मानकर मैं ऐसा ही चलता रहूं. शैतान यही चाहता है. लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि आप हथियार ले, उस हथियारों को इस्तेमाल करें और उस हथियार को जान ले कि ये लड़ाई है और इस लड़ाई में मुझे जीतना ही है. हालेलुया. क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये प्रार्थना की है, बहुत सारे ये लोगों ने ये हमारे अपने जीवन में ये प्रार्थनाओं को दोहराते रहते कि मुझे लड़ाई नहीं चाहिए. लेकिन हमें हमेशा ध्यान रखना है कि परमेश्वर ये चाहता है कि हमें हथियार दिए गए हैं, इसलिए कि हम उस हथियारों के द्वारा सामर्थ्य पाए, उस हथियारों के द्वारा एक शक्ति को पाए, बल को पाए. क्यों? उस हथियारों के द्वारा हमारे जीवन को बहुत अच्छे से सामर्थ्य मिले और हम एक जयवंत जीवन जिए. हालेलुया. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यही है, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम जयवंत बने. और चौथी बात, त्याचं 13वे वचन पुन्हा एकदा वाचा. त्या कारणास्तव तुम्हाला वाईट दिवसात प्रतिकार करता यावा व सर्व काही केल्यावर टिकाव धरता यावा म्हणून देवाची शस्त्र सामग्री घ्या. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यहाँ पर हमें हथियार दिए गए और 14 वचन से हमें हथियार है. उन हथियारों को कभी पढ़ा है आपने? अगर पढ़ा नहीं है तो पढ़ेंगे. इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर और अपने पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो. इसलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो. वाचा 14, 15, 16, 17 पर्यंत वाचा. 18 पर्यंत, 14 पासून 18 पर्यंत मराठीमध्ये. तर मग आपली कंबर सत्याने कसा, नीतिमत्वाचे उरस्थान धारण करा, शांतीच्या सुवार्तेने लाभलेली सिद्धता पायी चढवा आणि ह्या सर्वांच्या बरोबर जिच्या योग्य त्या दुष्टाचे सगळे जळते बाण तुम्हाला विझवता येतील ती विश्वासाची ढाल हाती घ्या व उभे राहा. तारणाचे शिरस्त्राण व आत्मेची तलवार म्हणजे देवाचे वचन ही घ्या. सर्व प्रकारच्या प्रार्थना व विनवणी करा. सर्व प्रसंगी आत्मेच्या प्रेरणेने प्रार्थना करा आणि ह्या कामी पूर्ण तत्परतेने व सर्व पवित्र जनांसाठी विनवणी करीत जागृत राहा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तिसरा मुद्दा मी सांगितला तुम्हाला की हथियार कधीच तुम्हाला लढाई टाळण्यासाठी मदत नाही करणार, लढाई जिंकण्यासाठी मदत करणार आहे. बाजूला सांगा, लढाई जिंकण्यासाठी हथियार मदत करणार आहे. म्हणून कसलीही प्रार्थना, कारण प्रार्थना हे त्यातलं एक हथियार आहे. प्रार्थना हे त्यातलं काय आहे?
हत्यार आहे. म्हणून प्रार्थना करत असताना, हत्याराचा वापर करत असताना कधीही अशी प्रार्थना करू नका की युद्धच होऊ नये. युद्ध होणार, पण प्रभूजी युद्धामध्ये मला विजय दे अशी प्रार्थना केली पाहिजे. म्हणजे हत्याराचा योग्य वापर केला जाईल. वचन कधीही अशा ठिकाणी वापरू नका कि युद्धच होणार नाही. लक्षात घ्या, युद्ध ही नहीं हो, ऐसी प्रार्थना या ऐसा वचन कभी भी हमें इस्तेमाल नहीं करना है. ऐसे वचन में कभी भी कहा नहीं गया, लेकिन वचन को तोड़ मरोड़ कर लोग, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस वचन का इस्तेमाल करते हो. क्या बोलते कि हमें युद्ध नहीं चाहिए. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम युद्ध में रहे. परमेश्वर नहीं चाहता कि हम संकट में रहे. परमेश्वर यही चाहता कि हम संकट में ना रहे, लेकिन संकट पर जय पाकर हम संकट में ना रहे. ऐसा परमेश्वर चाहता है. हालेलुया, हालेलुया. जादू की छड़ी नहीं है परमेश्वर के पास. हालेलुया. परमेश्वर जादू भी कर सकता है, लेकिन वो करता नहीं है. हालेलुया. परमेश्वर जादू भी कर सकता है. परमेश्वर ऐसे चुटकियों में काम कर सकता है. अगर परमेश्वर के शब्दों में सामर्थ्य है, वो जादू भी कर सकता है. उसकी चुटकी में भी सामर्थ्य. प्रेज़ द लॉर्ड. परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य है, लेकिन वो चाहता है कि परमेश्वर के लोग एक जयवंत जीवन जिए. परमेश्वर हमें जिताने से अच्छा कैसा जीता जाता है ये सिखाना चाहता है. प्रेज़ द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज़ द लॉर्ड. बहुत सारे लोग ये जानते नहीं है. बहुत सारे लोगों को, मुझे भी ऐसा ही लगता था कि लड़ाई ना हो, लेकिन परमेश्वर यही चाहता है, मैं हूं या आप हो, हम लड़ाई में हैं और हमेशा रहेंगे. प्रभु यीशु मसीह के आने तक रहेंगे और हमारा शत्रु नई रणनीतियों को अपनाता रहेगा. और हमारे पास भी एक स्ट्रैटेजी है कि मैं हमेशा, मुझे ये पता है कि मेरी लड़ाई चलती रहेगी. हालेलुया, हालेलुया. मैं लड़ाई को टालने के लिए प्रार्थना कभी भी नहीं करूंगा. हालेलुया. कभी भी मेरी ये प्रार्थना नहीं रहेगी कि लड़ाई टल जाए. मेरी प्रार्थना हमेशा यही रहेगी कि लड़ाई आए और उस पर मेरी विजय हो. हालेलुया. मैं हथियारों का इस्तेमाल करूंगा, परमेश्वर के वचन को बोलूंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर के वचन की ढाल को लेकर जाऊंगा, पवित्र आत्मा को लेकर जाऊंगा और मैं जयवंत बनूंगा. हालेलुया. परमेश्वर यही चाहता है. हालेलुया. और चौथी बात यहाँ पर है कि हम हथियारों को निर्माण नहीं कर सकते. बाजू वाले को बोले, आप हथियारों को तैयार या निर्माण नहीं कर सकते. नए हथियार नहीं बना सकते. क्या नए हथियारों के बारे में वहां पर लिखा गया? नहीं. क्या लिखा गया कि परमेश्वर ने हमें क्या दिए हैं? हथियार दिए हैं. हालेलुया. पहले से ही दिए गए हथियार है. शैतान चाहता है कि हम नए हथियारों का इस्तेमाल करें. शैतान क्या चाहता है? हमें नए हथियारों का. मोबाइल आपका हथियार हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. प्रेज़ द लॉर्ड. मोबाइल आपका हथियार हो सकता है, टैब आपका हथियार हो सकता है, टीवी आपका हथियार हो सकता है. आपकी बातें जो खोखली बातें बोलते हैं, पोकळ गोष्टी बोलतो ना, पोकळ जे शब्द आहे, ते शब्द तुमचे हथियार होऊ शकतात का? नाही होऊ शकत. देवाचं वचन हथियार आहे, तुमचे शब्द हथियार नाही आहेत. लक्षात घ्या. लक्षात येते का मी काय सांगतोय? देवाचे वचन हथियार आहे, तुमचे शब्द हथियार नाही. देवाचं वचन घेऊन तुम्ही जे बोलताय ना, ते हथियारासारखं काम करणार. प्रेज द लॉर्ड. पण आपल्याला काय शिकवलं गेलं ना, मी काही बोलणार आणि मग हथियारासारखं काम करेल. नाही, मी काही नाही बोलणार, वचनाला घेऊन बोलणार ना, ते मात्र त्याला मात्र शैतान काम बोलतो. हालेलुया. प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? शैतान उसके पास आया, उसकी परीक्षा लेने के लिए. प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हो रही थी, तो प्रभु यीशु ने बार बार ऐसा कहा, बार बार ऐसा कहा कि मैं कहता हूं, ऐसा नहीं कहा, लिखा है परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, इसलिए ये सुन. हालेलुया. परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, ऐसा कहा है. हालेलुया. ऐसा नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं. वो क्या कहता है? हमेशा वचन में लिखा गया. आपको भी हमेशा क्या करना है? आपको भी शैतान को डांटते हुए ऐसा ही कहना है कि परमेश्वर के वचन में, बाइबल में ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा कहता है और इसलिए मैं तुझे डांटता हूं. तेरा अधिकार मुझ पर नहीं रहेगा, तेरा सामर्थ मुझ पर काम नहीं करेगा, तेरी शक्ति मुझ पर काम नहीं करेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है. हालेलुया. बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मेरे शब्दों को शैतान डरेगा. नहीं डरेगा. ये नए हथियार बनाने की कोशिश मत करना. बहुत सारे लोगों ने नए हथियार बनाए, मोबाइल को हथियार बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं,
टैब को या टीवी को या बहुत सारे ऑनलाइन प्रार्थना को। ऑनलाइन प्रार्थना आपकी हथियार नहीं हो सकती, परमेश्वर का वचन आपका हथियार है। पवित्र आत्मा के द्वारा मिले गए जो हथियार हमने पढ़े यहाँ पर, वो सारे आपके हथियार हैं और उन्हीं के द्वारा आप विजयवंत होंगे। हालेलुया। अगर आप एक नई रणनीति अपनाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना है कि उसके ही हथियार लेने, उस हथियारों के द्वारा ही मुझे जयवंत होना है। हालेलुया। बहुत सारे बातों को आपने अगर पढ़ा, आपने उन वचनों के बारे में बहुत बार पढ़ा होगा, लेकिन मैं एक नई स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूं कि उन हथियारों को आपको पकड़ के रखना है। नए हथियार बनाने की कोशिश मत करना। नए बहुत सारे लोगों ने ऐसे बहुत सारी कोशिश करके देखी है, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने कुछ भी परमेश्वर की ओर से नहीं पाया और शैतान के सामने वो हार गए। क्योंकि शैतान आपकी बातों को नहीं डरता, शैतान आपके चेहरे को नहीं डरता, शैतान आपकी चाल को नहीं डरता, लेकिन आप अगर प्रार्थना करते तो वो डरता है। हालेलुया। अगर आप प्रार्थना करते, प्रभु के सामने आप बैठते, घुटनों पर आप बैठते तो वो डरता है। उसको पता है कि प्रार्थना हथियार है। हालेलुया। अगर आप ऐसा बोलेंगे, एक घंटा भी अगर बोलेंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप एक परमेश्वर का वचन, सिर्फ एक शब्द बोलेंगे ना तो वो डरेगा। हालेलुया। उसको पता है कि वचन हथियार है। हालेलुया। वचन तलवार है, उसको पता है अच्छी रीति से। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि मैं बोलूंगा, मैं ऐसे ही बातें करता रहूंगा, सिद्धांतों की बात करूंगा, ये बात करूंगा, उधर की बात करूंगा और लोगों का ज्ञान दूंगा मैं, और शैतान डर जाएगा। नहीं डरेगा, शैतान कुछ नहीं करेगा। आपको लगेगा मैं मेहनत करूंगा और मेरे जीवन में जय पाऊंगा। मेहनत आपका हथियार नहीं हो सकता। आपको लगता होगा कि मेहनत मेरा हथियार है, नहीं, मेहनत आपका हथियार नहीं है। मेहनत हथियार दिया है आदमी लोगों के लिए नहीं। यहाँ पर लिखा है कि आपको मेहनत करना है तो जयवंत होंगे आप, नहीं ऐसा लिखा गया है। आप एक संसार की स्ट्रैटेजी, एक मोटिवेटर के शब्दों को लेके और मोटिवेटर के शब्द को लेकर शैतान के सामने जाएंगे कि ऐसा ऐसा मोटिवेटर ने ऐसा कहा था और मैं ऐसा बोलता हूं, शैतान नहीं डरेगा। वो मोटिवेटर के शब्द है, परमेश्वर के शब्द नहीं है, स्वर के शब्द नहीं है। वो मोटिवेटर के शब्द आपके जेब में रखो, वो कुछ काम के नहीं है। परमेश्वर के शब्द स्वर्ग की ओर से निकले हुए अगर शब्द आप बोलेंगे, एक भी शब्द बोलेंगे तो शैतान डरेगा। उसको पता है, उसको पता है कि रणनीति को कैसे इस्तेमाल करना है। बहुत सारे लोग हैं जो इस संसार के हथियारों को इस्तेमाल करना चाहते हैं। मेहनत का हथियार बहुत सारे लोगों के पास, वो बोलते हैं मेहनत करो और दिन रात मेहनत करो, आप जयवंत होंगे। ठीक है, बहुत सारी बातों में आप जय पा भी लेंगे और वहां पर आप पहुंच भी जाएंगे, लेकिन अनंत काल का अगर आपको एक जय पाना है तो परमेश्वर के हथियारों को ही लेकर चलना पड़ेगा। हालेलुया। संसार की बातों को आप पा लेंगे, लेकिन अनंत काल का मुकुट आपको पाना है आपको तो परमेश्वर के दिए हुए हथियारों को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके हथियारों के बिना आप अनंत काल का जय, जो परमानेंट विजय बोलते, वो परमानेंट विजय आप कभी भी नहीं पाएंगे। अगर आपको अनंत काल का जीवन पाना है, परमानेंट जय पाना है, उस परमानेंट को मुकुट को पाना है, तो उस मुकुट को पाने के लिए आपको परमेश्वर के हथियारों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। नए हथियार बनाने की कोशिश मत करना। ये संसार के लोगों ने बहुत सारे लोगों को भरमाया है, बहुत सारे मोटिवेटर्स हो या बहुत सारे ऑनलाइन की शिक्षाएं हो, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, उन बातों के द्वारा बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा करो। ये सारी स्ट्रैटेजी को छोड़ो, परमेश्वर क्या कहते हैं लोगों। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है क्या ऐसा? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है कि इन हथियारों को इस्तेमाल करो, आप जयवंत होंगे। हालेलुया। ऐसा लिखा है ना, वहां पर लिखा है मेहनत के बारे में, वहां पर लिखा है संसार की बातों को सुनो, मोटिवेटर को सुनो या बहुत सारे ऑनलाइन को देखो। मोबाइल तो अभी आया, बाइबल उस वक्त नहीं था, लेकिन बाइबल के वक्त में मोबाइल नहीं था, नहीं तो बाइबल के बारे में भी लोग बोलते थे कि ऐसा लिखा है वहां पर। आपको इन सारी बातों को, संसार की सारी स्ट्रैटेजी को बाजू में रखना है, सारी हथियारों को बाजू में रखना है। नए हथियार आप बना नहीं सकते, उन्हीं हथियारों को आपको लेना है। प्रार्थना का हथियार हमेशा आपको जय देने के लिए मदद करेगा। पवित्र आत्मा हमेशा आपको जय देने के लिए मदद करेगा। परमेश्वर का वचन हमेशा आपको जय देने के लिए मदद करेगा। विश्वास आपको हमेशा जय देने के लिए मदद करेगा। ये सारे हथियार हैं, उन हथियारों को हमेशा इस्तेमाल करना पड़ेगा। सुसमाचार का हथियार आपको हमेशा जय देने के लिए मदद करेगा। उस सुसमाचार आपको हमेशा उस जयवंत की ओर हमेशा लेकर चलेगा। अगर आप ऐसा चाहेंगे कि मैं ये सब नहीं करूंगा, ये सारे जो बोले गए वो हथियारों को मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, मेरा एक अलग है, तो आप जयवंत नहीं होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि मैं जय पा रहा हूं, लेकिन अनंत काल का जय नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर चाहता है कि आप जयवंत हो। परमेश्वर चाहता है कि आप विजयी जीवन जिए। परमेश्वर चाहता है एक स्ट्रैटेजी को लेकर आप चले, और परमेश्वर ने दी हुई स्ट्रैटेजी, ये मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है, ये मेरी रणनीतियां नहीं है, मैंने ये खोज निकाला, ये मैं कुछ ज्ञानी हूं बड़ा, ऐसा नहीं है। ये परमेश्वर की स्ट्रैटेजी है। परमेश्वर ने बोला गया है, परमेश्वर ने बताया, मैंने इस पर सिर्फ अभ्यास किया, मैंने इस पर सिर्फ मनन किया, और परमेश्वर ने जो भी बोला मैं आपको बता रहा हूं। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप एक नई स्ट्रैटेजी को लेकर चले। परमेश्वर चाहता है कि इन बातों को आप ध्यान में रखें। 4 बातों को मैंने बताया, 4 बातों को आपको ध्यान में रखना है। पहली बात कौन सी है? हमेशा अपनी शक्ति पर निर्भर नहीं रहना। हमेशा किस पर निर्भर रहना है? प्रभु पर हमें निर्भर रहना है। अगर आपको जीतना है तो आपको प्रभु पर निर्भर रहना पड़ेगा। दूसरी बात, छोटे छोटे युद्ध को आपको टालना पड़ेगा। परमानेंट जो विजय देते हैं उन्हीं बातों पर, उसी युद्ध पर आपको ध्यान लगाना है। दूसरी बात, दूसरी स्ट्रैटेजी आपकी है। और तीसरी स्ट्रैटेजी क्या है? लड़ाई टालने के लिए हथियारों का इस्तेमाल नहीं करना है, लड़ाई जीतने के लिए हथियारों का इस्तेमाल करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तीसरी स्ट्रैटेजी। और चौथी स्ट्रैटेजी, आप नए हथियारों को पैदा नहीं कर सकते, नए हथियारों को नहीं बना सकते। जो है उन्हीं का सामर्थ्य से इस्तेमाल करना है, और उन्हीं के द्वारा आप जयवंत बनेंगे। हालेलुया। चारों बातों को अगर आपके जीवन में आप देखेंगे, आप करेंगे, तो मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूं कि परमेश्वर एक विजय की ओर आपके जीवन को लेकर जाएगा। और परमेश्वर चाहता है कि उस मुकुट को आप प्राप्त करें। परमेश्वर चाहता है कि उस जय को आप प्राप्त करें। प्रभु करे इस वचन के द्वारा आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे।